दोनों साइड में खड़े जाए भाई और बीच में से रास्ता छोड़ दीजिए, चरण नहीं छुएंगे। बोर्ड पीछे ले जाओ, उतार दो बाकी सारा, थोड़ी दूर ले जाओ, थोड़ी दूर तक चला जाएगा, बाहर नहीं जाना, नहीं घुमा देना। आपको जो कुछ प्राप्त होना है और उसके लिए जो दिशा निर्देश पूज्य गुरुदेव के माध्यम से अभी आपको प्राप्त हुआ है, वह निश्चय ही हमारे इस हरियाणा प्रांत से और दूर दूर से आए हुए साधक भाई और बहनों के लिए एक वरदान स्वरूप दिन है। वरदान है अपने आप में, क्योंकि इसमें भारत के सभी प्रांतों में जो साधना शिविर और इस प्रकार से यज्ञों का आयोजन हुआ, शायद वहां पर यह इस प्रकार से काल का और इस प्रकार से ये तीनों चीज जो थी, काल पात्र की स्थिति वहां पर संयुक्त रूप से अगर करते शायद इस रूप में नहीं आ पाई, और इसी कारण ये जो कार्तिक मास का आपका यहाँ महीने में आयोजन रखा गया है, पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले ही इस चीज को देख लिया, भाग लिया कि कुरुक्षेत्र में किस समय सूख रहेगा। सारी व्यवस्था यहाँ पर हो जाने के बावजूद भी पूज्य गुरुदेव ने ये समय आप लोगों को दिया और उसको पोस्टपोन रखा गया। तो ये उनका जो हेतु था इसके पीछे वो प्रकट हो गया, जो अब तक लोगों को मालूम नहीं था। और कल के दिन जो आज आपने पूज्य गुरुदेव ने जिस क्रम से आपको बताया है, यदि ये क्रम हम अपना सके और ये चारों चीजें जो आपको बताई गई है, कल तक आपको अपने आप में पूर्ण पात्र बना देने के लिए है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए हर प्रकार से आप अपने आप को कायाकल्प कर सके, क्योंकि आपका शरीर उस रूप में व्यवस्थित हो जाएगा, तो वह जो क्रिया है उस क्रिया में पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। तो पूर्णता का ये दिवस जो कल आपको मिल रहा है, किसी भी रूप से आपके हाथ से सिर्फ न हो जाए, निकल न जाए, फिर आपके लिए कोई पछताने का क्षण न रह जाए। पूज्य गुरुदेव ने यह स्थिति आपके सामने स्पष्ट की कि आप लोग सभी लाभ उठा सके। उसमें जो हमारे श्रोता भाई बहन आए हुए हैं, वो दूर दूर से गांव से आए हुए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, और पूज्य गुरुदेव ने अभी अभी आशीर्वाद उन लोगों के लिए दे दिया है कि वो भी यदि चाहे तो कल के इस दिवस का भले चाहे साधना शिविर में नहीं बैठ रहे हो अथवा वो यजमान के रूप में नहीं हो, प्रवचन सुनने के लिए भले वो आए हो, लेकिन यदि वो भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी समय है, अभी समय निकला नहीं है, काफी से समाहित नहीं कर सके और आगे आने वाले जीवन में आप इसका लाभ नहीं ले सके, तो भी वह पूर्णता अपने आप में बुरी पूर्णता कहलाएगी। तो इस दृष्टि से वह जो चित्र उभर करके आएगा आपके सामने अग्नि की ज्वाला में, उस लपट में उसे आप चिरस्थायी रख सके, तो उसके लिए आप जो जिन साधक भाइयों के पास श्रीयंत्र पहले से ही है या श्रीयंत्र जो उनके पास है उसको लेकर के आए, जिनके पास नहीं उनके लिए व्यवस्था की गई है, उस श्रीयंत्र को भी उस समय अपने सामने रखेंगे। रुद्राक्ष का जो बनता है कायाकल्प के लिए, आप जानते हैं रुद्राक्ष जो है माला छोटी गले में धारण करने की जो परंपरा है, उसके पीछे जरूर कोई चिंतन रहा होगा, तो वो है रुद्राक्ष अपने आप में शिव प्रिय फल है, और शिव को प्रिय होने के नाते से वह रुद्राक्ष मनका अपने आप में शिव के समान या शिव तुल्य या शिवमत हो जाता है, स्वयं शिव का स्वरूप है। इसलिए एक मनका रुद्राक्ष का भी आप उस समय अपने पास रखेंगे, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे इस क्रिया के बाद कि आपने उसको किस प्रकार से अपने गले में धारण करना है अथवा पूजा में रखना है। लेकिन ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले जीवन पर्यंत आप उस उभरने वाले उस देव स्वरूप को उन चित्रों के उस यंत्र के माध्यम से और उस रुद्राक्ष के माध्यम से आप अपने पास संजो करके रख सकें, जो जीवन पर्यंत आपके पूजा स्थल में, और जब भी कभी आप गले में धारण करें तो वह आपको लाभ दे सके। इसलिए वह भी आप जरूर ले लें, ताकि पूरा फल आपको उसका प्राप्त हो सके। दीक्षा की बात अभी पूज्य गुरुदेव ने बताई, कोई भी गुरु इतने जल्दी न तो मंत्र देता है और न इतनी जल्दी दीक्षा ही किसी को देता है। ये तो निश्चित रूप से हम आप सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव ने मुक्त हृदय से, क्योंकि जैसा भी भाई गुरु साहब ने बताया था कि उनका ये अनुभव है और हम लोग उनका ही नहीं, हम सबका अनुभव है कि गुरुदेव अपने पास जो भी कुछ ज्ञान संग्रह हुए हैं वो चाहते हैं कि पत्रिका का माध्यम हो अथवा जो भी माध्यम हो, शिविरों का माध्यम है, प्रैक्टिकल माध्यम है, पत्रिका का थ्योरेटिकल माध्यम है, और यज्ञों का भी अपना आप देख ही रहे हैं कि कितना आज का प्रैक्टिकल पूजन आप लोगों ने देखा। ये सब जो है ये सब प्रैक्टिकल अप्रोचेज है, इनके माध्यम से गुरु ज्ञान जो है बात रहा है, आपके पास तक वह ज्ञान पहुंचा रहा है, और आपके गुरु
ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आसान करने की क्रिया आपके द्वारा कराना चाह रहा है। इसलिए आप उस ज्ञान को पूर्ण मनोयोग के साथ उसी क्रम से जैसे आपको बताया जाए उसे प्राप्त करें, धारण करें और उसका जीवन पर्यंत लाभ उठाएं। ऐसी इस शुभकामना और आशीर्वाद जो आपको भी गुरुदेव का मिला उसको आप अवसर रहते चूक न जाए और अवसर डालने के बाद फिर निश्चित रूप से हम और आप कितने भी कुछ भी हाथ मिलते रह जाए फिर यह संभव होता ही नहीं और ऐसा बार बार गुरु करता बताएंगे। और कल जैसा अभी आ गया है कि सभी के लिए यह सौभाग्य गुरुदेव ने मुक्त करके बता दिया, तो इसलिए श्रोता गण भाई भी पूरी तैयारी से आएंगे, उन्हें भी दीक्षा मिल सकेगी, उन्हें भी आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। और इसी प्रकार से ये सारा फल जो यहाँ बैठे हुए साधक भाई यजमान लेंगे उनको भी वचन प्राप्त हो सकेगा। इस दृष्टि से आप सब तैयार हो करते रहेंगे, आएंगे। और हम इस मंच पर जब गुरुदेव ने आपको धर्म और कुरुक्षेत्र, कर्म धर्म और कर्म दोनों के लिए पूर्णता की बात कही है, तो यहाँ पर इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हम आप सब पूर्णता प्राप्त करें। इस शुभकामना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन है आप सबकी ओर से भी कि कितने निश्चित रूप से आप सब सौभाग्यशाली है कि इतने थोड़े समय में मात्र 1 दिन में आप क्या कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। शायद आगे आने वाले समय में आपको एहसास हो सकेगा और आप ऐसा एहसास करें और बिल्कुल अपना मानस सही रूप से बना करके उपस्थित हो। जितने जल्दी समय में यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर एक वातावरण है, यहाँ पर एक दिव्यता है। जो साधक वो तो है यहाँ यजमान भाई के घर जाए वो भी समय में बड़ा जल्दी आप लोग खड़े हो जाएंगे, कुछ गुरुदेव को निकलने देंगे और इस पर जो करेंगे नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।
प्यारे साधकों, ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व गीता का उपदेश इसी श्लोक से वीर अर्जुन को दिया कि हे अर्जुन, कर्म ही सबसे बड़ा इंसान का, मनुष्य का धर्म है, तुम उसे कर, फल की चिंता मत करो। ये श्लोक का अर्थ है। इसी के साथ मैं आपके सामने हमारे जिनकी हमें बहुत देर से प्रतीक्षा थी, पूजनीय गुरुदेव आपके सम्मुख उपस्थित हैं और वो कार्यक्रम आपके सामने हवन का जो है वो होने जा रहा है। जगपाल सिंह चौधरी जो कि धार्मिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो हमारे सम्मुख आप धारे हुए हैं। गुरु की आज्ञा से उनको 1-2 मिनट का समय बोलने के लिए दिया है। जगपाल सिंह चौधरी, MLA नैनगढ़। साधकों, भाइयों, मैं वैसे अम्बाड़े ज़िले का तो उधरी रहने वाला हूँ, लेकिन हमारी ज़मीन यहाँ बिल्कुल ज्योतिषर जो वहाँ के कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया तो वहाँ भी हमारा फार्मर ज़मीन है। अपना ही घर समझो में यहाँ का ये हमारा स्थान है, धर्म क्षेत्र यहाँ का समझो रहने वाला भी हूँ। तो मैं अपने सारे हरियाणा की ओर से गुरु जी का यहाँ आने पर, पधारने पर इस क्षेत्र में हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो शिविर है कामयाब रहे। मेरी इच्छा थी कल मैं यहाँ आता, लेकिन कई गस्तों की वजह से नहीं आ सका चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ में ज़्यादा रहता हूँ। ये जो ट्यूबवेल है यहाँ 8 नंबर, जब मैं किसी ज़माने में SDO था, क्योंकि मैं पहले कार्य में सर्विस में था, जहाँ उन्होंने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय व्यतीत किया और हमें श्रीमद् भगवद गीता जैसा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके द्वारा प्राप्त हुआ। वे स्वयं यज्ञ पुरुष हैं और इसीलिए जहाँ पर भी यज्ञ होते हैं उस यज्ञ में 9 ग्रहों की स्थापना की जाती है, 16 मातृकाओं की स्थापना की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी यज्ञ पुरुष के रूप में स्थापित किया जाता है। और यदि हम जब पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं तो यज्ञ पुरुष चतुर्दिश्च द्वाभ्याम पंचभेव च भूयते च पुनर्दाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। जो यज्ञ पुरुष हैं, और यज्ञ पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है, इसलिए कि वे यज्ञ का मतलब है कि अपने जीवन के समस्त विकारों को दूर करते हुए पूर्णता को प्राप्त करने की क्रिया को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का तात्पर्य है कि हम अपने इच्छित कार्यों के पास नजदीक से नजदीक जाए। जो हमारा चिंतन है, जो हमारा अभिष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल यज्ञ के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए पिछले कई हजार वर्षों से हमारे जीवन में यज्ञ का अत्यधिक महत्व रहा है। यहाँ तक कि जन्म के समय यज्ञ कार्य संपन्न होता है, विवाह के समय में भी यज्ञ कार्य संपन्न होता है और मृत्यु के समय में भी यज्ञ कार्य संपन्न होता है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा
प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।